नात हो लब पर आँखों हो पुरनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात हो लब पर आँखों हो पुरनम सल्लल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल व करम हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रूही फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलियाए किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ लामकानी क़ंदील नूरानी अश-शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला की करामतें हमारी आपकी दस्तगिरी फरमाए। मोहतरमा अहिब्बा, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको शुक्र मकबूल की तौफीक़ सईद अता फरमाए। देखो बेशुमार नेमतें हैं रब की। हकीकत तो ये कि हम उसकी नेमत दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने से कासिर। आँख, कान, हाथ, पैर, ज़बान, कितनी नेमतें हैं। आँख की कदर तब होती है जब आँख में कोई तकलीफ हो जाए और उससे पूछे जिसके पास आँख नहीं है, उसको आँख की क्या वैल्यू, क्या कदर, क्या खूबी है, उसका बड़ा एहसास होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें हमको अता फरमाई और सारी नेमतों में सबसे अजीम नेमत ये कि अपने महबूब का उम्मती बना। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान क्या है, सोच रहा था कुछ और बोलने के लिए, लेकिन आज दिल कर रहा है करो जिक्र मुस्तफ़ा का, ये कहाँ का जिक्र छेड़ा। करो जिक्र मुस्तफ़ा का, ये कहाँ का जिक्र छेड़ा। मुझे चाहिए हकीकत, नहीं चाहिए फसाना। मुस्तफ़ा की शान अल्लाह अकबर। कोई शायर कहता है या रसूलल्लाह आपकी शान, आका तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती। तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती। क्यों? मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा। मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। और कैसा बेमिसाल रखा है, अल्लाह अकबर। आगे शायर बयान करते हैं या रसूलल्लाह तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती। मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। और खुदा ने कैसा उन्हें बेमिसाल रखा है। खुदा ने कैसा
उन्हें बेमिसाल रखा है, सरापा नूर के सांचे में ढाल रखा है, सरापा नूर के सांचे में ढाल रखा है। अल्लाह अल्लाह क्या हुस्न मुस्तफ़ा को रब ने अता फरमाया है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का शेर, हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़रा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपको तो अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा हुस्न मिला था कि जब हज़रत ज़ुलैखा को उनकी सहेलियों ने ताने दिए, ज़ुलैखा तुम यूसुफ पर आशिक हो गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तरह तरह की बातें करी। तो हज़रत ज़ुलैखा ने कहा, अब तुमको हम क्या बताएं कि हम क्यों आशिक हो गए, अगर तुम यूसुफ को देख लो तो ये इतराज ना करो। अच्छा हमको देखना है ना, देखने का शौक है, कहाँ देखने का शौक है, अच्छा जमा हो जाओ। सब औरतें जमा हो गई। हज़रत ज़ुलैखा ने क्या किया, छुरी दी और एक नींबू दे दिया, कहा देखो, या नारंगी, मुख्तलिफ कौल है, नींबू हाथ में दिया और कहा ये छुरी देखो, जब मैं कहूँ नींबू काटो तो तुम लोग नींबू काटना। बहुत अच्छा, सब औरतें नींबू हाथ में लेके बैठ गई, छुरी हाथ में लिए। अब जैसी ज़ुलैखा ने कहा कि अब नींबू काटो, और तो नींबू काटना शुरू किया। इतने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलैखा ने बुला लिया। अब जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महफिल में दाखिल हुए तो औरतें हज़रत यूसुफ के हुस्न को देखकर ऐसा खो गई, ऐसा खो गई, ऐसा खो गई कि नींबू भी काट लिया और अपनी उंगली भी काट ली। नींबू भी काट लिया और उंगली भी काट ली, और उनको इसका एहसास नहीं हुआ कि हमने अपनी उंगली काट ली। जब हज़रत यूसुफ चले गए तब एहसास हो नींबू के साथ साथ उंगली भी कट गई। अब यहां गौर करो, औरतों ने जिन्होंने नींबू काटा उनका इरादा था उंगली काटने का, इरादा था, इरादा नहीं था, बेइख्तियार कट गई। भाई देखने में ऐसा खो गई, ऐसा खो गई, ऐसा खो गई कि नींबू कट गया, पता ही नहीं चला, साथ में उंगली कट गई। लेकिन हुस्न यूसुफ को देखने में ऐसा महव हो गई कि उंगली कब कट गई इसका एहसास ही नहीं हुआ। इरादतन उंगली नहीं काटी, इरादतन उंगली नहीं काटी, धोखे से कट गई, बेइख्तियारी में कट गई, अचानक कट गई, जानबूझकर उंगली नहीं काटी। लेकिन जानते हो मेरे मुस्तफा करीम को रब ने कैसा हुस्न अता फरमाया। अल्लाह अकबर, मुस्तफा को कैसा हुस्न अता फरमाया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपको रब ने ऐसा हुस्न अता फरमाया जो आपको एक बार देख लेता है, अनजाने में नहीं, अचानक नहीं, बगैर सोचे समझे नहीं, जानबूझकर खुद से जाता है और अपनी गर्दन कटवाने पर फख्र महसूस करता है। एक होता धोखे से कटना, एक होता जानबूझकर कटाना। अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अगर यकीन नहीं है तो औराक पलटो, तारीख के औराक पलटो, जंगे उहद का मार्का आंखों के सामने लाओ। जब दुश्मनों ने मुस्तफा करीम को चारों तरफ से घेर लिया तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन का मामला क्या था। कोई सहाबी रसूल मुस्तफा के सामने सीना को ताने हुए खड़ा है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, आका के सामने सीना तान के खड़े हो। कहा बात ये नहीं है, बात ये है सीना इसलिए ताने खड़ा हो कि दुश्मन तीर चलाए तो पहले मेरा सीना हाजिर रहे, मेरे आका तक तीर न जाने पाए। कोई चेहरा आगे कर रहा है। किसी ने पूछा चेहरा आगे क्यों कर रहे हो। कहा इसलिए कोई वार करना चाहे तो मेरे आका के चेहरे तक वार ना पहुंचे, मेरा चेहरा हाजिर है। अल्लाह अकबर, ऐसी मोहब्बत अरे क्यों ना हो, क्यों ना हो, मेरे मुस्तफा की शान ही ऐसी है। अरे मुस्तफा करीम की शान मुझ जैसा नाकारा क्या बयान करे। बड़े बड़े बुजुर्गों का या रसूलल्लाह जिंदगियां खत्म हुई, जिंदगियां
खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अरे हम जैसे नाकार आदमी क्या तारीफ बयान करे, जिसको दुनिया मुजद्दिद दीन मिल्लत का है, जिसके फतवों का डंका आज भी बज रहा है, जिसका इल्म अल्लाहु अकबर अद-दौलतुल मक्किया जैसी किताब के अंदरों में ऐसा इल्म रखने वाले आला हजरत, वो क्या कहते हैं, आका आपकी शान मैं क्या कहूं, सरवर कहूं, सरवर कहूं, मालिक व मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। कह नहीं रहे अभी, अब कंफ्यूज है, ये कहें और इससे चला और इससे चला और इससे चला है, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हाई से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं, कह लेगी सबको जुन के सनाख्वा की खामोशी, चुप हो रहा हूं ये कह के कि मैं क्या क्या कहूं तुझे। कोई कहता है यार सुलाब की शान, मुस्तफा करीम ऐ सरवरे अनाम, तुम्हें देखने के बाद, ऐ सरवरे अनाम तुम्हें देखने के बाद, होती है सुबह शाम तुम्हें देखने के बाद, हर दौर का इमाम तुम्हें देखने के बाद, बस हो गया गुलाम तुम्हें देखने के बाद, मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, सब बन गए काम तुम्हें देखने के बाद। तो मुस्तफा करीम की शान आज मेरा दिल चाह रहा है, जिस चीज को मुस्तफा से निस्बत हो गई उसकी शान क्या हो गया। मुस्तफा की जान मुझ जैसा नाकारा क्या बयान करेगा, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम की शान क्या है कि जो चीज मुस्तफा से निस्बत हासिल कर ले, चैलेंज कर रहा हूं मैं, दुनिया सर पटक दे उसकी मिसाल नहीं ला सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे एक बात कहता हूं, देखो अव्वल तो ये कि आजकल बड़ा इख्तिलाफ है, मैं कहूंगा कुछ बात तो लोग इतराज कर सकते हैं, मालूम नहीं कहां से कह दिया, क्या कह दिया, कैसे कह दिया, पहले समझाने की बात। कुरान से ज्यादा सच्ची बात तो कोई कह नहीं सकता। मुस्तफा करीम की शान क्या, देखो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान फरमाता, किसके लिए, लोगों को बताने के लिए, और नबी के घर की औरतों के बारे में, या निसान नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, ए नबी के घर की औरतों तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, ए नबी के घर की औरतों, या निसान नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मुफस्सिरीन फरमाते गौर करो, ये इतना बड़ा मकाम मिला कैसे, ये इतना बड़ा मकाम मिला कैसे, जिसमें आम औरतों को होता वैसी होगा उम्मतुल मोमिन का, दो आंखें, दूसरों की भी दो आंखें, उनकी भी है, दो हाथ उनके, दो हाथ उनके, लेकिन रब फरमाया तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मुफस्सिरीन फरमाते वजह ये है जो इतना बड़ा मकाम मिला कि रब कुरान में फरमा रहा है, ऐलान कर रहा है, या निसान नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, ए नबी के घर की औरतों तुम आम औरतों की तरह नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि तुमको मेरे महबूब से कुर्ब हासिल हो गया, निस्बत हासिल
हासिल हो गई। अब तुम्हारा हाल ये है कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि उम्मत के लिए उम्मतुल मोमिनीन। जो चीज निस्बत रख ले, मैं चैलेंज करता हूं, ऐ लोगों, नबी के साथियों जैसी जमात दिखा दो, ला सकते हो? मुस्तफा के असहाब जैसी जमात ला सकते हो? कोई ऐसी जमात ला सकते हो जिसके बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया असहाबी का नुजूम तो में जिसको मुस्तफा ने आसमानी सितारों की तरह कहा, ये कहो इनकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। ला सकते हो? नहीं ला सकते। अरे ये जमात तो वो खुश नसीब है, देखो रोजेदार रोजा रखे, किस लिए? रब राजी हो जाए। नमाजी नमाज पढ़े, किस लिए? नमाज पढ़ने आते हो ना, रब राजी हो जाए। खैर खैरात करने वाला खैर खैरात कर रहा है इसलिए रब राजी हो जाए। ताजिर ईमानदारी से तिजारत कर रहा है इसलिए रब राजी हो जाए। अरे इमाम साहब की भी यही तमन्ना, मुक्तदी की भी यही तमन्ना, मौजूद की भी यही तमन्ना, हर दीनदार आदमी की यही तमन्ना कि रब राजी हो जाए। रब की रजा के लिए रात दिन मशक्कत करता है कि नहीं करता है? नमाज़ें पढ़ा, शरीयत पर अमल करना, खिलाफ शरअ कामों से अपने आप को बचाए हुए हर वक्त उसको ये फिक्र है कि रब राजी हो जाए। लेकिन जानते हो मुस्तफा के असहाब, अल्लाहु अकबर, क्या शान है। रब कुरान में फरमाता प्यारे अपने जाने सारों को खुशखबरी सुना दो, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, रब उनसे राजी व रब की अता से राजी। ला सकते हो ऐसी जमात? सिद्दीक़ अकबर जैसा दूसरा ला सकते हो, फारूक आजम जैसा दूसरा ला सकते हो, उस्मान गनी जैसा दूसरा ला सकते हो, शेर खुदा जैसा दूसरा ला सकते हो। अरे मर जाओगे, उनके मिस्र नहीं ला पाओगे। तो जिसको निस्बत, अरे हम सिद्दीक़ अकबर पर अपनी जान कुर्बान करते हैं, क्यों करते हैं? बोलो क्यों करते हैं? मुस्तफा क्या सहाबी है, मुस्तफा के सहाबी। अरे मुस्तफा ना होते ये मकाम मिलता, तभी तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे जिसको मुस्तफा से निस्बत हासिल हो जाए, मुस्तफा की शान बहुत बुलंद है। मुस्तफा के नवासे जैसा कोई नवासा दिखा सकते हो? जाओ, बहुत जगह हमारी तरह। अरे आका की शान तो बहुत बुलंद बाला। मुस्तफा के नवासे की तरह इमाम हुसैन जैसा दिखा सकते हो? नेज़े पे कुरान पढ़ने वाला कारी ला सकते हो? ला सकते हो? दीन हक की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाला गाजी ला सकते हो? शरीयत पर अमल करने वाला गाजी ला सकते हो? अरे दीन हक की खातिर पूरा घर कुर्बान करने वाला शहीद आजम ला सकते हो? जब आल की बराबरी नहीं कर सकते तो मुस्तफा की जान की बराबरी का तसव्वुर कहां से कर रहे हो? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। देखो जिस चीज को मुस्तफा से निस्बत हो जाए वो बेमिसल हो जाती, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन संजीदगी से सोचो तो सही। अल्लाह अकबर, आज जो शहर, बहुत से शहर है, मदीने शरीफ की जो बात है वो किसी शहर में है? मदीने मुनव्वरा की जो बात है वो जैसा कोई शहर है? अरे कितने आशिकों की दिल की धड़कन है मदीना। मदीने के बारे में लोगों के क्या जज्बात है। कोई कहता है एक दिन है खुदा मदीने में, देखूं फिरता हुआ मदीने में, इतने जन्नत से बस के आती है ठंडी ठंडी हवा मदीने में, जिसमें कुर्बान सब जए जन्नत है वो गुंबद हरा मदीने में। अरे क्यों कर उठे कदम सुए जन्नत, दिल है अटका हुआ मदीने में। चांद तारों पे फख्र करते हैं ज़र्रे खां के पा मदीने में। ये मदीना मदीना जो आशिक चिल्ला रहे, तो मदीने को इतना बड़ा मकाम मिला कैसे? तारीख का और का मुताला करो तो पता चलता है इसका नाम पहले यसरब था। जब मुस्तफा करीम तशरीफ लाए और मुस्तफा के कदमों की निस्बत हासिल हो गई, तब ये मदीना मुनव्वरा बन गया। अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफस्सिरे कुरान, जश्ने मेराजुन नबी, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला हमको मकाम मुस्तफ़ा समझने की तौफीक सईद अता फरमाए। मुस्तफ़ा की शान क्या है? जो चीज़ मुस्तफ़ा से निस्बत हासिल कर ले उसका मकाम इतना बुलंद हो जाए। आज देखो आले रसूल अदब करते हो ना, आले रसूल अदब करते हो, मोहब्बत करते हो, क्यों करते हो? सैयद साहब हैं, सैयद साहब हैं, पानी पिला रहे हैं, सैयद साहब हैं, अच्छी जगह बैठा ले। क्यों? खाली तुम नहीं, बुजुर्गों का भी यही तरीका है और बड़े बड़े बुजुर्गों का, और जिसने जितना अदब किया रब ने उस पर उतना ही फजल किया। तारीख का मुताला करके देख लो, हज़रत जुनैद बगदादी सैयद ताइफा बन गए आले रसूल को सीने पर बैठाने की वजह से। तो आले रसूल का बड़ा मकाम है, आले रसूल हम इतनी मोहब्बत करते हैं। क्यों? मुस्तफ़ा से निस्बत हासिल है, मुस्तफ़ा से निस्बत हासिल है। तो जिसको मुस्तफ़ा से निस्बत हासिल हो जाए वो बेमिसल हो जाए, बेमिसाल हो जाए। तो मेरे आका की मिसाल कहाँ से ले आओगे यार? मेरे मुस्तफ़ा की मिसाल कहाँ से ला सकते हो? आल की मिसाल नहीं ला सकते। इमाम हुसैन जैसा दूसरा ला सकते हो, हसन मुस्तफ़ा जैसा दूसरा ला सकते हो, और तो और मुस्तफ़ा की शहजादी हमारी माँ खातून जन्नत तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, अरे खातून जन्नत के मिसल ला सकते हो? मर जाओगे, खातून जन्नत के मिसल ना ला पाओगे। अरे जब बेटी के मिसल नहीं है तो आका के मिसल कैसे? अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत अता। ये सब बातें क्यों होती? उसकी बुनियादी वजह यह है, जब मोहब्बत नहीं होती है तो आदमी ऐब जोई में मुब्तला हो जाता है। जब मोहब्बत नहीं होती, लोग समझाने के लिए बात कर रहा हूं, मस्जिद के अंदर प्रोग्राम हो रहा है। जब मोहब्बत नहीं होती है तो आदमी ऐब जोई में लग जाता है, और जब मोहब्बत होती है तो ऐब छुपाने में लग जाता है। ये फितरत है कि नहीं है? माँ बच्चे को खिलाती, कभी देखा तुमने अपने? जब अम्मा अपने बच्चे को खिलाए, काला कलूटा बच्चा है, नाक बह रही है, गंदा संदा है, लेकिन उसके बाद ये माँ कहती मेरा चांद है। कोई देखने वाले का लाहौल मिला चांद ऐसा होगा? माँ कहती मेरा हीरा है, ये हीरा नकबा नाक बैरी का हीरा है, ये मेरा मोती है, मेरा लाल है, मेरा जवाहरात है। ओफो, कोई जाके कहे बाजी अपने बच्चे को खिला रही हो तुम, थोड़ा सोच समझ के बोलो, ये तुम्हारा बच्चा चांद है, ये कलूटा लड़का तुम्हारा चांद है। तो माँ क्या कहेगी? अरे माँ की नजर से देख चांद से ज्यादा प्यारा है, माँ की नजर से देख चांद से ज्यादा प्यारा है, माँ की नजर से देख हीरे से ज्यादा प्यारा है। अरे मैं अपने बच्चे पर हीरे को कुर्बान कर दूं, मेरी नजर में मेरा बच्चा हीरे से ज्यादा प्यारा है। ये जो माँ ने कहा, क्यों कहा? मोहब्बत के बिना पर कहा ना। अगर मोहब्बत ना होती, ये जुमले ज़बान में आते हरगिज़ नहीं आते, बल्कि जो हकीकत होती उसी पर बात करती। ये मुबालगा क्यों आया? मोहब्बत की वजह से आया ना। मोहब्बत की नजर से देखा तो खूबियां नजर आ गई। लैला को बादशाह ने बुलाया था देखने के लिए, जैसे इसके चेहरे से नकाब हटाया, देखा काली कलूटी लड़की का लाहौल वाला को ये लैला, इससे खूबसूरत तो मेरी खादिमा। तो लैला ने क्या जवाब दिया था? ओ बादशाह, लैला का हुस्न देखना है तो जा मजनू की नजर पैदा कर, तो हुस्न का अंदाजा होगा तुझे। तो मोहब्बत हो तो ऐब हो तो भी ऐब नजर नहीं आए। देखो मैं तुमको आला दे रहा हूं, एक समझाने के लिए बात कह रहा हूं, इसको अपने ज़हन में बसा लेना। ऐब हो, मोहब्बत है तो भी ऐब नजर ना आए, और मोहब्बत नहीं है तो आदमी ऐब ढूंढता फिरता है। अगर चैन ना हो तो भी नुस्खे निकालेगा।
होती फितरत की नहीं, अगरचे ना हो तो भी नुस्खा निकालेगा। मोहब्बत देखो बच्चे ही बैठे एक लतीफा सुना रहे हैं। एक बीबी साहिबा थी हज़रत, वो बहुत इबादत करती थी लेकिन ओटले में बैठ के करती थी। आजकल की औरतों की आदत है ना, बहुत सी औरतें आती हैं, हम शरीफ शरीफ में जा रहे हैं, 10 साल हो गए जाते हुए, होती ना बहुत सी औरतें। अब तो अल्लाह का फजल करम में कुछ तब्दीलियां आ गई, वरना मैंने अपनी आंखों से देखा सड़क में गार्डन ऐसा बना हुआ चौराहा, उसमें बैठ के औरतें कुरान खानी में कुरान शरीफ पढ़े हीरे लिखे, मैंने अपनी आंखों से देखा। और कहो तो एड्रेस भी बता दो, क्या फायदा है, लोग कहेंगे भाईजान हमारी तारीफ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोगों की आदत होती है, अरे भैया कुरान शरीफ पढ़ना घर के अंदर पढ़ो जाकर, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती नहीं बाहर दिखाने के लिए, घर के अंदर चाहे भले एक बार भी तस्बीह ना पढ़े, लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर आएंगी खाला फौरन हाथ में तस्बीह आ जाएगी। इसी टाइप की एक बीवी साहिबा थी, उनके शौहर अल्लाह के वली, अल्लाह के वली थे। वो हर वक्त अपने शौहर को ताने देती रहती है, कहाँ जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, तुम्हारा तो बस नहीं काम है, मस्जिद घर मस्जिद और कोई काम ही नहीं, बड़े बड़े बाबा बनने फिरते हो। अरे वलियों की शान बहुत होती है, वो करामत दिखाते हैं, तुम क्या, तुमने आज तक करामत दिखाई? अब वो सोचते तो नादान है, चलो नाक़िसुल अक़्ल है, और कहने तो चले आते थे। बहुत दिन हो गए, सुनते सुनते पक गए। एक दिन बीबी साहिबा कहने लगी, ये बताओ तुम अगर वली हो या बुजुर्ग हो तो कुछ करामत दिखाओ तो हम माने। तो अब बुजुर्गों को गुस्सा आ गया, कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, कल जुमा है, जुमे की नमाज के बाद आंगन में आकर बैठ जाना और आसमान की तरफ देखना, तुम्हें कुछ नजर आएगा। आंगन में आकर बैठ जाना, आसमान की तरफ देखना, तुमको कुछ नजर आएगा। बहुत अच्छा। बड़ी बी ने बेहतरीन कस के मुसल्ला बांधा और जानमाज बिछाई, आंगन में बैठ गई, तस्बीह लिया, तस्बीह पढ़ रही है, आसमान में देख रही, तस्बीह पढ़ रही, आसमान में। अचानक क्या देखा, एक अल्लाह के वली आसमान में उड़ते हुए चले जा रहे, अल्लाह के वली आसमान में उड़ते हुए चले जा रहे हैं। अभी भी साहिबा ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये होते हैं देखो अल्लाह के वली, ये हमारे बड़े मियां हैं, इनको कहते हैं आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत खुशी, बहुत खुशी। थोड़ी देर बाद, आधा पौन घंटे के बाद फिर उनके शौहर साहब घर तशरीफ लाए। जैसे ही घर तशरीफ लाए तो बीवी साहिबा कहले, कहाँ थे तुम अभी तक, कहाँ थे तुम? अरे भाई मस्जिद में। बस यही देखो वली, आज मैंने अपने आंखों से अल्लाह के वली की ज़ियारत की। तुम जो जिंदगी भर मस्जिद जाओ घर आओ, मस्जिद जाओ घर आओ, जब देखो सर झुकाए बैठे रहो। मैंने आज देखा एक अल्लाह के वली को। तो बड़े मियां ने पूछा, अच्छा वाकई देखा, क्या देखा? अरे क्या कहते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमने देखा हवा में उड़ते चले जा रहे हैं, हवा में उड़ते चले जा रहे हैं, ये होते हैं अल्लाह के वली। अब वो बुजुर्ग मुस्कुराए, कहा नादान, तूने गौर से देखा? कहाँ बहुत गौर से देखा हमने। अरे कहाँ गौर से देखा, तेरी वजह से तुम्हारी करामत दिखाई। कहा क्या कह रहे हो, कहाँ तूने गौर किया? अरे जो हवा में उड़ रहा था वो मैं ही तो था, तेरा मुंह बंद करने के लिए करामत दिखाई मैंने, ताकि तू खामोश हो जा। अब बीबी साहिबा का अंदाज देखो, मोहब्बत नहीं है ना। क्या कह रहे हो, सच्ची सच्ची बता, तुम ही थे? अरे हाँ भाई हम ही थे। नहीं सही सही बता, तुम थे? अरे औरत, मैं कह रहा हूँ हाँ मैं ही था। अच्छा तुम थे, तभी हम कहे उड़ तो रहा, लेकिन पैर टेढ़े टेढ़े क्यों हैं? उड़ तो रहे लेकिन पैर टेढ़े टेढ़े क्यों हैं? ये क्यों कहा? मोहब्बत नहीं है। अब अगर मोहब्बत नहीं है, ऐब था नहीं, ऐब जोई में लग गई, कुछ नहीं मिला तो पैर टेढ़े कर दिए। अब तुम लोग खामोशी से इस बात को ज़हन में उठा लेना, और जाके मोहल्ले में शहर में जब घूमना और तुमको कोई ऐसा मिल जाए, भाई मुस्तफा करीम की शान तो ये है, जहां ऐब हो मोहब्बत करने वाले को ऐब नजर ना आए। और मेरे आका का हाल तो ये है, मेरे इमाम ने हमको बताया, या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐब तना
तनाई से है बरी, तेरे तो ऐब तनाई से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, अरे जहां ऐब है ही नहीं ये नाला ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या ढूंढे? नहीं ऐब नहीं था, पीछे की खबर नहीं थी, हमारी तरह थे। ये कमी के पहलू तलाश करने में जो लगे हुए हैं, जो इस तरह की बात कहते हैं कि माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह मदद कर नहीं सकते, माज़अल्लाह सुन नहीं सकते, माज़अल्लाह किसी चीज के का इख्तियार नहीं, जो इस तरह की बातें करे, समझ लेना मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तभी ऐब जोई में लगा है जहां ऐब है ही नहीं, जिसको रब ने ऐब से साफ सुथरा रखा हो वहां तलाश कर रहा है, तो इसके दिल में मोहब्बत नहीं है। और अगर ऐसा मिल जाए कोई जो तुम्हारे सामने कहे मुस्तफा की क्या बात है, मुस्तफा की क्या शान है, मेरे मुस्तफा का मुस्कुराना बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की आंखें बेमिसाल, मेरे मुस्तफा का पसीना बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की शान बेमिसाल, मेरे मुस्तफा का शहर बेमिसाल, मेरे मुस्तफा के असहाब बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की औलाद बेमिसाल, मेरे मुस्तफा का खानदान बेमिसाल, तो समझ जाना ये मोहब्बत वाला है और वो मोहब्बत वाला नहीं है, ऐब ढूंढने में लगा है। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग हैं, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। याद रखो मुस्तफा की मोहब्बत दिल में है तो कामयाब होगे, अगर मुस्तफा की मोहब्बत दिल में नहीं है तो जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। अगर मुस्तफा की मोहब्बत दिल में नहीं है और मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहे हो तो जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि देखो ये अमल है, बेशक जन्नत में ले जाएंगे, लेकिन कब? जब ईमान होगा तब। और जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं, मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करता, वो ईमान से खारिज। और समझाने के लिए ये माइक बोल रहा है ना, आवाज दूर तक पहुंचा रहा है, कब तक? जब तक पावर है। पावर निकाल दो, आवाज दूर तक जाएगी नहीं। माइक का काम है आवाज पहुंचाना, आवाज पहुंचा। लगा लो 1 नहीं 4 4 6 6 8 10 माइक लगा लो, आवाज पहुंचाएगी दूर तक? जाएगी आवाज? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसलिए पावर है ही नहीं। अरे पावर होगा तो ये माइक अपना काम अंजाम देगा, आवाज को दूर तक पहुंचाएगा। बेशक नमाज जन्नत में ले जाएगी, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। रब कुरान में फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है। लेकिन कब? जब ईमान होगा तब ना, जब ईमान होगा तब ना। और ईमान की जान क्या है? ईमान की जान क्या है? मेरे इमाम ने हमको समझा दिया। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ही कहता है मेरी जान है ये। मुस्तफा करीम की मोहब्बत दिल में पैदा करो तो बेशक ये नमाज अगर कबूल हो गई जन्नत में ले जाएगी, ये रोजा अगर कबूल हो गया जन्नत में जाएगा। लेकिन ईमान नहीं है, जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहो, जिंदगी भर रोजा रखते रहो, एक हज नहीं 365 हज कर लो, ईमान नहीं है कोई फायदा नहीं। परवरदिगार आलम हमको तुमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। तो मुस्तफा करीम का जिक्र, अल्लाह अल्लाह क्या शान है आका की है सरवरे अनाम। तुम्हें देखने के बाद होती है सुबह शाम, तुम्हें देखने के बाद हर दौर का इमाम, तुम्हें देखने के बाद बस हो गया गुलाम तुम्हें देखने। अरे मुस्तफा की शान जिसने एक बार देख लिया, तब तो वो यही कहता मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई। अरे जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अल्लाह अकबर। किसी ने देख कर कहा या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। किसी का या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आप चाहते, कबा तशाउ जैसा आप चाहते थे। अल्लाह अकबर। किसी ने देख कर कहा हज़रत जाबिर बिन समुरा चले आ रहे हैं, मुस्तफा करीम काली चादर मुबारक सुर्ख उसमें धागे पड़े हुए वो उन्हें तशरीफ फरमाए।
करीब आए, आने के बाद 14वीं रात के चांद को देखते, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे को देखते, कभी चांद को देखते, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे को देखते। किसी ने पूछा जाबिर क्या देख रहा हो? कहा देख रहा हूँ चांद ज्यादा खूबसूरत है कि मुस्तफ़ा का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। कहा फैसला क्या किया? कहा फैसला ये है कि 1000 चांद कुर्बान, मुस्तफ़ा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ये सहाबा किराम का तरीका था। अल्लाह हमको सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा करीम, बल्कि हमको कहना तो ये चाहिए तौबा तौबा, कहाँ हम कहाँ मुस्तफ़ा, तौबा तौबा, कहाँ हम कहाँ मुस्तफ़ा। ये बदन खाक का, वो बदन नूर का। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा की शान ये है। आज कितने बदबख्त वो लोग हैं जो माज़अल्लाह अपने तरह कहते हैं, अपने जैसा कहते हैं। वो कितने बदबख्त लोग हैं जो कहते हैं बर की मिट्टी में मिल गए। वो कितने बदबख्त लोग हैं जो कहते हैं गैब का इल्म नहीं। वो कितने बदबख्त लोग हैं जो कहते हैं उनको पुकारो नहीं। अरे हमारा वसीला तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है, ये हमारे इमामों ने हमको बताया है। अरे हम मुस्तफ़ा को ना पुकारे तो किसको पुकारे? रब के बारगाह में रसाई हमारी हो जाए तो मुस्तफ़ा करीम के वसीले की बरकत से तो होगी। इमाम मालिक से हारून रशीद ने पूछा था, इमाम मैंने मुस्तफ़ा की बारगाह में सलातो सलाम पेश कर लिया है। ख्वाजा अक़दस के सामने खड़ा था, सलातो व सलाम पेश कर रहा था। उसके बाद उसने कहा है इमाम मैंने आका की बारगाह में सलाम पेश कर दिया, अब मैं अपने रब से दुआ करना चाहता हूँ। लेकिन ये बताइए अगर मैं काबे की तरफ मुंह करता हूँ तो फिर मुस्तफ़ा के मुआजे की तरफ हो जाएगी, और अगर मुस्तफ़ा के मुआजे की तरफ मुंह करता हूँ तो फिर काबे की तरफ हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? तो इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया? ओ हारून रशीद, ओ खलीफा, तुम उनके सामने पीठ कैसे कर सकते हो जिसको रब ने हमारे लिए तुम्हारे लिए वसीला बनाकर भेजा। अरे न सिर्फ हमारे लिए तुम्हारे लिए बल्कि हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के लिए वसीला बनाकर भेजा। उनकी तरफ पीठ कैसे कर सकते हो? ये हमारे बुजुर्गों ने हमको तालीम दी है, ये हमारे अइम्मा ने हमको तालीम दी है। मुस्तफ़ा की बारगाह में मुअद्दब रहो, खबरदार ऐसे लोगों से होशियार रहो जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करते हैं। उनका साथ मत देना, कहीं ऐसा ना हो सोबत की वजह से वो नहूसत तुम्हारे अंदर आ जाए, और अगर वो नहूसत तुम्हारे अंदर आ गई और ईमान चला गया तो कुछ हाथ ना आएगा, कुछ हाथ ना आएगा। अरे मैदान महशर में गौर तो करो, कौन शफाअत फरमाएंगे? शफाअत का दूल्हा कौन बनेगा? कौन जामे कौसर पिलाएगा? कौन हमारी सिफारिश करेगा? तमाम नबी तो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, अना लहा कौन कहेगा? अना लहा कौन फरमाएगा? मुस्तफ़ा करीम आगे बढ़ेंगे, उनकी बारगाह में मुअद्दब रहो, सलातो सलाम के नजराने पेश करते रहो। आका की मोहब्बत का चिराग दिल में बुझने मत देना, ये चिराग जलाते रहना। इससे बड़े फायदे हैं। जब तक तुम दुनिया में रहोगे तो तुम्हारा दिल चमकता रहेगा, घर भी चमकता रहेगा, दिल भी चमकता रहेगा, घर भी चमकता रहेगा। यकीन ना हो तो ईद मिलादुन नबी के महीने में देख लेना किसका घर चमकता है, किसका घर चमकता नहीं है, किसके घर में उजाला है, किसके घर में अंधेरा है। अरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग दिल में जलाओ, अरे कल्ब भी रोशन होगा, घर भी रोशन होगा। जब तक रहोगे रोशनी रोशनी नजर आएगी। जब कब्र में पहुंचोगे तो इंशाअल्लाह कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी। मेरे इमाम ने ताकीद की, हमको बताया कि लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग बुझने ना देना। खबरदार ऐसे लोगों का साथ मत इख्तियार करो जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करते हैं। ऐसे लोगों का साथ इख्तियार मत करो जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करते हैं। ऐसे लोगों का साथ इख्तियार करो जो मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं, जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करते हैं, जो शरीयत पर अमल करते हैं। ऐसे लोगों का साथ इख्तियार कर लो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को दिल के में बसा लो, तो यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है, न उनके जैसा हंसी है कोई, न उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं, बुला बुला के। मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, उनके बन जाओ। अरे उनके अगर बन गए तो यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी इंशाअल्लाह कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। क्योंकि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। खड़े हो जाओ सलातो सलाम के लिए।
मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत जिनके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा नज्मो ताहा की झुरमुट में चेहरा रहा हुस्न जिनका हर एक सिमत गहरा रहा जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत अब्रे जूदो अता किस पे बरसा नहीं तेरा लुत्फ़ो करम किसने देखा नहीं किस जगह और कहाँ तेरा कब्ज़ा नहीं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में दुआ के लिए हाथ उठाइए। इलाहुल आलमीन, जो मैंने बयान किया मेरे बयान करने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ फरमा। अल्लाह हम जितना सुनते हैं उस पर हमको खूब अमल की तौफीक सईद अता फरमा। याद रखो ईमान वालों, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागत रहियो चोरों की रखवाली है। चोरों से होशियार रहो ताकि तुम्हारी जमा पूंजी लुटने ना पाए। उनसे मोहब्बत करो, उनका साथ इख्तियार करो जिनकी सोबत तुमको मुस्तफ़ा से और करीब कर दे। और ऐसे लोगों का साथ हरगिज़ मत इख्तियार करो कि जो लोग तुमको दीनदारी से भी दूर कर दे और मुस्तफ़ा की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकाल दे। नमाज की पाबंदी करो, शरीयत पर अमल करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। अकीदा ज़रूरी है। जिस तरह चूँकि मैंने ऐलान किया तो मैं 11 बजे तक तकरीर ख़त्म कर दूंगा, एक बार ज़्यादा हो गया। समझाने के लिए कोई आला किस्म का शरबत बनाए, 1000 लीटर दूध डाल दे, 1000 लीटर उसमें काजू बादाम डाल दे और उसमें 2 कतरे पेशाब के डाल दे, पियोगे? कोई नहीं पिएगा, उठाकर फेंक दिया जाएगा। दूध बेकार, मग़ज़ियात बेकार। लोग कहेंगे अरे क्या हुआ, 2 ही कतरे तो हैं खाली पेशाब के, 1000 लीटर दूध तो है। तो आदमी जवाब देगा नापाक है ना, इसके मिलने से सब नापाक हो गया। बात समझ में आ गई? इशारा कर रहा हूँ मैं। अब उसकी खूबियाँ कोई शरबत की देखेगा? अरे काजू है देख लो कितना अच्छा है, बादाम कितना अच्छा देख लो, चिलगोजे पड़े कितने अच्छे देख लो, गरी है कि देख लो, दूध है देख लो, आइसक्रीम पड़ी, फालूदा पड़ा देख लो। अरे बेवकूफ़, ये सब क्या देख के हम क्या करेंगे? 2 कतरे पेशाब भी तो पड़े हैं। बाद लोग कहते हैं देखो नमाज पढ़ते, रोजा तो रखते, कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, कैसे देखो इस्लामी लिबास पहनते, नमाज के कितने बड़े पाबंद। ये दुनिया भर की तरह की बातें करें तो उनसे कहना 2 कतरे जो बद अकीदगी के हैं वो ये है मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करते हैं।
अब ये इनकी जितनी अच्छाई हमारी कोई माने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ईमान ही नहीं तो हम क्या करेंगे। बेशक शरबत में मग़ज़ियात हैं, लेकिन 2 कतरे पेशाब की वजह से सारा शरबत बेकार है। चाहे जितनी नमाज पढ़े, चाहे जितनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ले, सब बेकार। जब तक मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना हो दिल में, मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी, अल्लाह अकबर, ईमान जो चला गया तो अब वो जिंदगी भर इबादत करता रहे तो मौलाना जब ईमान ही नहीं रहा तो याद रखो अपने अकीदे की हिफाजत करो। अल्लाह तबारक तआला तुमको, हमको, सबको मरते दम तक अहले सुन्नत वल जमात अल मारूफ मसलक आला हज़रत पर कायम और कायम रखे। याद रखो अपने अकीदे का सौदा मत करो। कुछ लोग अब मुज़ब्ज़ब होते चले आ रहे हैं, यहाँ भी वहाँ भी, ये भी वो भी। खाने पीने के मामले में कहीं से मिल जाए खाने के लिए, लप लप खाने के लिए तैयार। इसका भी ख्याल नहीं किसने ज़िबा किया है, किसके हाथ का ज़बीहा है। चौराहों में खड़े होकर लारियों में जानवरों की तरह खाना शुरू कर दिया। याद रखो जो खा रहे उसी से खून बनेगा, तभी तो इबादत में लज्जत नहीं मिलती, वो हलावत मिलती है। इसके जिम्मेदार तुम हो जो चौराहों में लारियों में खाते हो। कहाँ से गोश्त आया, जिंदा था कि मुर्दा था? आजकल लोग पैसे की खातिर क्या क्या उल्टे सीधे काम नहीं कर रहे। मेरे पास व्हाट्सएप के क्लिप आई थी, मरी हुई मुर्गियां चल रही हैं, अरे दौड़ते चले चिकन अंगारा लेकर आए। अरे तेरा पेट अंगारों से भर जाएगा इसको खा के, शर्म नहीं आती? कम से कम तहकीक तो कर किसने ज़िबा किया। क्यों? क्योंकि जो तू खाएगा उससे खून बनेगा, वो तेरे जिस्म में गर्दिश करेगा। हमारे मुर्शिद ने जब हमको मुरीद किया था ना, तब ये ताकीद की, बेटा हराम के लुक़मे तर से हलाल का सूखा टुकड़ा बेहतर है, इससे ईमान सलामत रहता है। तुम लोग भी तो मुरीद हो, मैं तो समझता हूँ गालिबन ज़्यादातर बाबाजान की मुरीद होंगे यहाँ पर। इस चीज़ पर क्यों नहीं अमल करते हो तुम लोग? अल्लाह ताला तुमको भी हमको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाओ, क्योंकि मैंने ये ऐलान किया कि इंशाल्लाह 11 बजे तक हर हालत में अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा। 4 मिनट ज़्यादा हो गए। परवरदिगार मेरे बयान करने में किसी किस्म में कोई गलती हो गई जिसको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम जितना सुनते उस पर हमको खूब खूब अमल की तौफीक सईद अता फरमा। ऐ अल्लाह में से जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। क्या नाम है? अज़रा बानो और रुबीना बानो, ये अली, इनके हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगार जितने ईमान वाले बीमार उन सबको शिफा अता फरमा। जो बेनमाजी उनको नमाज का पाबंद बना, शरीयत पर अमल करने वाला बना, खिलाफ शरा कामों से इनकी हमारी सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक ज़िंदा रहें तेरे महबूब के वफ़ादार बन के रहें। जब दुनिया से रुखसती का वक्त आए तो ईमान के साथ खात्मा नसीब हो। दिलों को रश्क काबा बना, सीने को गुलजार मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े क़ल्ब के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहें सीने में। दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे। प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है मौला, नज़र के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। इलाहुल आलमीन ये उमरवाड़ा में जो रब्बानी कमेटी है, इलाहुल आलमीन इसके तमाम मुआविनीन, मिंबर, ओहदेदारान की उम्र में बरकत अता फरमा। परवरदिगार इसी तरीके से इन बच्चों को खुलूस के साथ दीन का, सुन्नियत का काम करते रहने की तौफीक सईद अता फरमा। इन बच्चों को नज़र बस से बचा, हासिदों के हसद से बचा। इन सब के अकले हलाल में बरकत वो सत्य अता फरमा। इन सब को दीनदार बना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।